भावेश बैठा शिवम के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। शिवम की आंखें हल्की सी लहराई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और यूं ही चुपचाप वो पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। और शिवम के वहां से जाते ही मीटिंग हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। भावेश ने दरवाजे की ओर देखा, जहां से शिवम काफी देर पहले जा चुका था, और उसने एक गहरी सांस ली। मालिक, आप... बूढ़ा बटलर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। मैंने शुरू में सोचा था कि परिवार की अन्य शाखाएं सही रास्ता अपनाएंगी और एल्डर काउंसिल में हमारी शाखा की शक्ति को जब्त करने के लिए परिवार के नियमों और विनियमों का पालन करेंगी, ताकि वो परिवार के मुखिया का पद ले सकें। वही एकमात्र कारण था कि मैं शिवम को वापस लाना चाहता था, ताकि उन सब का मुंह बंद कर सकूं। भावेश ने थकी हुई आवाज में कहा। मैंने कभी उनसे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो वास्तव में बाहरी ताकतों से सहायता प्राप्त करके अपनी गरिमा को त्याग देंगे और परिवार के नियमों को तोड़ देंगे। ऐसा लगता है कि अब उन्हें अपने खून और संबंधों की कुछ नहीं पड़ी है और वो अन्य शाखाओं के साथ युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में शिवम जैसे सामान्य व्यक्ति को परिवार में वापस लाना मतलब एक भेड़ को बाघ की मांद में लाना होगा। मास्टर, आपको नोएडा सिटी की स्थिति के बारे में बहुत निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीतने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि तीसरे मास्टर की शक्ति 2 दिन पहले पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। फिर भी 3 या 4 हैं छिपे हुए परिवार जिन्हें आप सतह पर ला सकते हैं। आखिरकार छिपी हुई ताकतें अभी भी बरकरार हैं और लड़ने की शक्ति है। बूढ़े बटलर ने सुझाव दिया। नहीं, मेरा तीसरा भाई अब निश्चित रूप से मर चुका है। ऐसा लगता है कि वो शाह परिवार को एक बार में चबा जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। प्रसाद काका, आप यहीं रहें और मेरी अगली खबर की प्रतीक्षा करें। ओबरॉय होटल से निकलने के बाद शिवम सीधे नारंग एम्पायर टावर पर वापस चला गया और अभी के लिए शाह परिवार के बारे में सोचना बंद कर दिया। शाम को दृष्टि और शिवम कंपनी से काम से फ्री हो गए, लिफ्ट लेकर नीचे आए और कीमती टावर के सामने पहुंचे। रजत ने पहले ही अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी और उनके आने का इंतजार कर रहा था। तो शिवम, दृष्टि झिझकने से पहले कुछ कहने वाली थी। क्या हुआ दृष्टि? शिवम ने पूछा। आज रात मेरा एक रीयूनियन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दृष्टि ने पूछा। कॉलेज रीयूनियन? शिवम ने उन शब्दों को सुनकर चौंकते हुए पूछा। पिछले 2 वर्षों से नारंग परिवार में शादी करने के बावजूद वो पहले कभी दृष्टि के दोस्तों से नहीं मिला था। वो बात यूं है कि मेरे दोस्तों में कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दृष्टि ने शिवम के संदेह को देखते हुए तुरंत समझाया। ओह, फिर मैं साथ चलूंगा। शिवम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। जैसे ही वो दोनों एक साथ कार में बैठे, रजत ने इंजन चालू किया और सीधे शहर के हलचल वाले इलाके में चले गए। 10 मिनट बाद जब कार दिल्ली शहर की फेमस कनॉट प्लेस पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सड़क रेस्टोरेंट, हॉटस्पॉट की दुकानों, विभिन्न विशेष स्नैक्स की दुकानों और विभिन्न मनोरंजन स्थलों से भरी हुई थी। जैसे जैसे पैदल यात्री इधर उधर चलते थे, इसे भारी यातायात मानना एक खामोशी होगी। इसके अलावा इमारत के चारों ओर चमकीली नियॉन रोशनी से पूरी सड़क जगमगा उठी। कॉलेज रीयूनियन का स्थान बैंगनी गोल्ड राजवंश केटीवी के विशेष निजी कमरे में था। कमरे में प्रवेश करने पर दृष्टि का तुरंत प्रत्याशित निगाहों से स्वागत किया गया। दृष्टि, ओह माय गॉड, कितने टाइम बाद देखा। मैंने सुना है कि तुम्हें नारंग ग्रुप के मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। ओह, बधाई हो। यह सही है। जब दृष्टि विश्वविद्यालय में थी, उसे गहने डिजाइन के लिए एक पुरस्कार मिला था, याद है? और आज देखो, ये इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन गई है। कुछ युवा और खूबसूरत लड़कियां उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अरे दृष्टि, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है?
गहरे बैंगनी रंग के सूट में एक आदमी ने शिवम को एक अमित्र निगाहों से घूरते हुए संदेह से पूछा। ये है, दृष्टि ने झिझकते हुए कहा। अरे ये दृष्टि के सहायक निदेशक शिवम हैं। एक पोनीटेल वाली लड़की जो एक फैशनेबल पोशाक में थी दृष्टि के प्रश्न का उत्तर उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ देने के लिए दौड़ी। शिवम हल्का सा मुस्कुराया और चुप रहा। वो उस लड़की को जानता था। आखिरकार वो दृष्टि की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया मेहरा थी। ओह हाय शिवम, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सूट पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना बिजनेस कार्ड सौंप दिया। मैं ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी का महाप्रबंधक हूँ, अंगद खत्री। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दृष्टि, बहुत सही, तुम्हें एक सहायक में मिला है। वाह! काली पोशाक में एक आकर्षक लड़की ने ईर्ष्या से कहा। उसे सिर्फ एक सहायक नहीं सौंपा गया है, क्या तुम्हें नहीं पता? दृष्टि को एक पूर्णकालिक ड्राइवर के साथ BMW 5 सीरीज भी दी गई है। प्रिया ने गर्व से कहा, जैसे कि वो अपना सामान दिखा रही हो। वाह, ये तो इतनी कम उम्र में पहले से ही इतनी होनहार है। दृष्टि काफी फेमस और स्ट्रॉन्ग बन गई है। हाँ। उपस्थित सभी लड़कियों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। प्रिया, बस भी करो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। दृष्टि ने एक मुस्कान के साथ कहा, जिसने उसके घमंड को थोड़ा संतुष्ट किया। आखिरकार उसने पहले कभी अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा खुद को सम्मानित नहीं पाया था। जब सब बातें कर रहे थे, उपस्थित सभी लड़कियों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। प्रिया, बस भी करो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। दृष्टि ने एक मुस्कान के साथ कहा, जिसने उसके घमंड को थोड़ा संतुष्ट किया। आखिरकार उसने पहले कभी अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा खुद को सम्मानित नहीं पाया था। जब सब बातें कर रहे थे, शिवम और दृष्टि सोफे पर बैठ गए। इस समय प्रिया शिवम के करीब आई। उसकी अभिव्यक्ति कुछ दुखी थी। शिवम, दृष्टि के पास आखिरकार आज अपना सिर ऊंचा रखने का मौका है, इसलिए उसे शर्मिंदा मत करो। प्रिया ने चेतावनी दी। इन सब के सामने भूल से भी मत बोल देना कि तुम दृष्टि के पति हो। समझ गए ना मेरी बात? शिवम ने एक साधारण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। और दृष्टि, तुम भी क्यों लेकर आई हो इसे यहाँ? तुम्हें मालूम है ना कि मैं इन सब के सामने इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही हूँ, है ना? ऐसे ही करते करते ये सब तुम्हें अपना भगवान मानने लगेंगे। प्रिया धीरे से दृष्टि के पास खड़ी हो गई और उसे मनाने की कोशिश की। शिवम को अपनी उस छवि को बर्बाद मत करने दो। प्रिया ने दृष्टि को उकसाने का प्रयास किया। इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि शिवम उसके बगल में बैठा था। प्रिया, बस मुझे नहीं लगता हमें आज यहाँ इस बारे में बात करनी चाहिए, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। इस समय लड़कियों में से एक ने सुझाव दिया, हम आज के क्लास रीयूनियन में दृष्टि की उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। आओ हम सब मिलकर एक टोस्ट करें। चीयर्स, चीयर्स। सभी लोगों का समूह खड़ा हो गया और बियर के डिब्बे के साथ टोस्ट किया। जब सभी ने अपनी सीट ली तो अंगद ने अचानक अपनी जेब में से एक छोटा सा उपहार बॉक्स निकाला और सबके सामने खोल दिया। अंदर जगमगाते डायमंड के हार की एक बहुत ही चमकदार चमक थी। कोई कह सकता है कि ये एक नजर से उच्च गुणवत्ता का था। दृष्टि, कंपनी के निदेशक के रूप में तुम्हारी पदोन्नति के लिए तुम्हें बधाई। मुझे आशा है कि तुम मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार करोगी। अंगद ने दृष्टि के हाथ में वो गिफ्ट बॉक्स रखते हुए कहा, वाह, इसे तुम छोटा सा उपहार कह रहे हो? मैं कुछ दिन पहले एक गहनों की दुकान के पास से गुजरी और एक बहुत छोटा हीरों का हार देखा जो दसियों हजार रुपए का था। उसकी तुलना में ये हार गुणवत्ता में बहुत बेहतर दिखता है। उस नेकलेस को देखते ही लड़कियों में से एक की आंखें चमक उठी। कितना कमाल है भाई अंगद, ये हार कम से कम 40 लाख का होगा। एक आदमी ने प्रशंसा की। अंगद, क्या तू दृष्टि को प्रपोज कर रहा है? एक और खूबसूरत लड़की ने चंचल भाव से कहा। दृष्टि ने अजीब तरह से अंगद की तरफ देखा जब इस तरह की बातें उठने लगी। दृष्टि, ये मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है, अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा। दृष्टि, क्योंकि इस प्रिंस चार्मिंग अंगद ने पहले ही अपनी बात क्लियर कर दी तो तुझे ये तोहफा तो ले लेना चाहिए। हाय, मुझे तुमसे जलन हो रही है बहुत। प्रिंस चार्मिंग अंगद,
तुम इसके बजाय मुझे एक हार क्यों नहीं दे देते? हाँ, मुझे अब याद है, अंगद ने हाई स्कूल में लगातार दृष्टि का पीछा नहीं किया था। लड़कियों के समूह ने उनके चेहरे पर चंचल भाव धारण किए और उनका मजाक उड़ाया। अंगद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वही प्रभाव था जिसकी उसने तलाश की थी। अंगद, थैंक्स इस हार के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं कर सकती, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। ऐसा मत करो दृष्टि, क्या इसे पहनने में मैं तुम्हारी मदद कर दूं? कम से कम इसे एक बार ट्राई करके तो देखो। तुम एक ज्वेलरी डिजाइनर हो, तुम्हें ये हार डेफिनेटली पसंद आएगा, देखो तो एक बार, अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने धीरे से हार को उठाया और दृष्टि की ओर चल दिया। उसने दृष्टि की नाजुक त्वचा को देखा और अवचेतन रूप से उसकी आंखों में वासना का संकेत प्रकट होने लगा। जब से अंगद हाई स्कूल में था तब से वो दृष्टि के लिए तरस रहा था, जो कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अपने लगातार प्रयासों के बावजूद वो कभी भी उसके शरीर पर अपना हाथ नहीं जमा पाया, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। जब तक दृष्टि का पीछा करने का मौका था तब तक उसने इसे जाने ही नहीं दिया। हालांकि दृष्टि के हाव भाव एकदम बदल गए और उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बड़ा हंगामा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग उसके साथ हाई स्कूल में थे। इस समय अंगद को लगा जैसे उसकी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होने जा रही है। दृष्टि ने कहा कि उसे आपका उपहार नहीं चाहिए। क्या आपने ठीक से सुना नहीं? शिवम अचानक खड़ा हो गया और अंगद के सामने दृष्टि की ढाल बन गया और उसने उसे उदासीनता से देखा। सहायक, इसका क्या मतलब है? अंगद ने मुंह फेर लिया। रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या दृष्टि आखिरकार शिवम को सबके सामने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी, या एक बार फिर आ जाएगी उन दोनों के बीच दूरियां? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली